जय हिंद। मैं गरिमा कोचिंग सेंटर से राज सर। देखिए बेटा, आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी एकदम बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। क्लास 10th का मैथ। ध्यान से समझना। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा बस पढ़ते रहिए और एकदम जुनून के साथ लग जाइए अभी से यूपी बोर्ड 2027 की तैयारी में और एकदम बेहतरीन रिजल्ट हासिल कीजिए बेटा, जिससे कि आपका जो रिजल्ट है वो बेटा जी 95 प्लस क्रॉस करे। ओके, तो आपको यही सोच के तैयारी करना है बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा। आज हम क्लास 10th का मैथ देखेंगे, चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले कि मैं लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 चैप्टर बेटा पहले के यानी कि चैप्टर 1 नंबर वो जो 1 है हमारा रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का, उस चैप्टर का हम प्रॉपर लेक्चर दे चुके हैं। उसका आप एक बार वीडियो देख लीजिए। सीक्वेंस से वीडियोज पड़े हुए हैं, आप जाएंगे और नंबर वाइज नंबर वीडियोज को देख लेंगे, जिससे कि यहाँ पर जो चैप्टर 2 चल रहा है इसे समझने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। तो बेटा बस बने रहेंगे और देखते रहेंगे। आज का चैप्टर है हमारा बहुपद। तो बहुपद को बहुत आसान तरीके से समझते हैं कि बहुपद क्या है, एकदम फुल इंट्रोडक्शन। यानी सबसे पहले यहाँ पर हम फुल इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 1 है। ओके, तो सभी बच्चे लेक्चर नंबर 1 को बड़े ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले बाबू बहुपद की परिभाषा देखेंगे, बहुपद का प्रकार देखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर शून्य और शून्य के गुणनखंड। ओके, एकदम सीक्वेंस से पढ़ते हैं, स्टेप टू स्टेप बढ़ते हैं। शांति से बने रहिए और बेटा कॉपी पेंसिल को लेके बैठ जाइए। ओके, और जो भी डाउट हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। मैं फुल डिटेल के साथ आपको बताऊंगा और आपका कंफ्यूजन, आपका जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा और बहुत आसान भाषा में। ओके, तो चलिए आज की क्लास को बेटा स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, बहुपद। ओके, सबसे पहली बात है कि सर बहुपद है क्या, तो हम यहाँ पर एकदम सिंपल वे में परिभाषित करेंगे बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद का मतलब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि बहुपद का मतलब है एक से ज्यादा पद। बेटा वह कथन जिसमें एक से ज्यादा पद होते हैं, सीधी सी बात, वह कथन जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं उसे क्या कहते हैं बाबू, बहुपद कहते हैं। एक बात आप याद रखेंगे यहाँ पर, सबसे पहला मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को लिख दूं तो कहूं कि वह कथन जिसमें दो या दो से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद कहते हैं। आराम से क्लियर समझ में आ गया होगा बेटा आप सभी को। बहुपद का मतलब ही होता है एक से अधिक पद, मतलब दो या दो से अधिक पद। तो जिस किसी कथन में दो या दो से अधिक पद आपको दिखें, समझ लीजिए वो क्या है बाबू, बहुपद है। इतना आपको क्लियर। एक बात और याद रखेंगे, बहुपद को बेटा पी ऑफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इतनी छोटी सी बात माइंड में बिठा लो कि बहुपद को पी ऑफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ओके, किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा, पी ऑफ एक्स से। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे यहाँ पर हम मान लें कोई बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये भी क्या है बेटा, आपका बहुपद है। यहाँ और भी बहुत सारे बहुपद को हम यहाँ पर देख सकते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स भी, ये भी हमारा बहुपद हो गया। या बेटा पी ऑफ टी, एक बात याद रखना, यहाँ पर जो पी ऑफ टी, यहाँ पर जो भी आपको राशि दिखेगी उसी राशि के फॉर्म में हमारे बहुपद होंगे। यहाँ पर अगर पी ऑफ टी है तो बेटा 2t-1 इस फॉर्म में हो सकता है। ये भी एक क्या है बेटा, बहुपद है। अब मैं करूं पी ऑफ क्यू, क्या हो सकता है, क्यू प्लस 1 एंड कुछ भी हो सकता है बेटा। मतलब यहाँ पर जो भी आप लेंगे उसी के आपको पदों में ये यहाँ पर लेना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पर x दिख रहा है तो यहाँ पर भी देखिए x के पदों में है। यहाँ पर x है तो x के पदों में, यहाँ पर t है तो बेटा t के पदों में। और भी कई प्रकार के बहुपद हो सकते हैं, जैसे देखिए बेटा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 या -1, ये भी बेटा बहुपद है। मैं आपको 2, 4, 6 बहुपद बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे और आप किसी भी प्रकार में देखें तो समझ जाए कि हाँ यहाँ पर ये क्या है, बहुपद है। जैसे 2z स्क्वायर माइनस 2z और प्लस 1, तो बेटा ये भी क्या है, एक बहुपद है। यहाँ पर कई प्रकार के बहुपद होते हैं, मैं बहुपद के टाइप्स आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर सिर्फ बताया है कि बहुपद किसे कहते हैं। ओके, तो बस बने रहिए और जुड़े रहिए यहाँ पर ध्यान से। पी ऑफ एक्स इक्वल टू पी ऑफ एक्स
मैं कहूँ बेटा x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 5, तो सर ये भी क्या एक बहुपद है, ये भी एक, यहाँ पे 6 ले लो 5 ले लो जो भी मर्जी हो वो ले लो, मैंने x टू दी पावर 5 ले लिया बेटा, ये भी एक बहुपद है। ओके, और भी यहाँ पर कितने भी आप ले सकते हैं, इट इज नो प्रॉब्लम सर। x की पावर 6 माइनस 2x की पावर 5 प्लस 3x4 माइनस 2x क्यूब और प्लस या माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स या 2x और -1, ये भी बेटा बहुपद है। यहाँ पर ये कौन सा बहुपद है, किस प्रकार का बहुपद है, यहाँ पर पूरा टाइप यानी कि डिटेल में यहाँ पर समझते हैं बहुपद के प्रकार। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुपद का मतलब क्या होता है बेटा, वह कथन जिसमें एक से ज्यादा पद मतलब दो या दो से अधिक पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। इसे p ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर जैसे आपको ये एग्जाम्पल टोटल दिख ही रहे होंगे। अब आगे नेक्स्ट पेज पर समझते हैं बहुपद के प्रकार। तो बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करोगे बाबू सभी स्टूडेंट, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। ओके, बहुपद के प्रकार, तो बारी बारी से समझते हैं कि सर बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। याद रखना बेटा, यहाँ पर मैं आपको पूरा निचोड़ के साथ पढ़ा रहा हूं, बस अच्छे से समझते चलना बाबू। ओके, तो एक्चुअल बहुपद के 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला बेटा हमारा कौन सा होता है, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ओके, दूसरा बाबू होता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, और तीसरा होता है बेटवा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और चौथा बेटा जी बहुघात बहुपद। बहुघात बहुपद। क्या यहां तक सभी बच्चे समझ गए? ओके, यहां तक क्लियर? तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और बहुघात बहुपद। बहुघात बहुपद में यहां पर देखिए x की पावर अगर बेटा जी 3 से ज्यादा दिखती है, मतलब चर पद की घात 3 से ज्यादा होती है, तो उसे बहुघात बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पर मैं बारी बारी से समझता हूँ इन बहुपदों को सीक्वेंस से बेटा, इनकी डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले यहाँ पर एक चीज आप समझ लेंगे सर, पद। पद कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो पद याद रखेंगे सभी बच्चे, 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहला बेटा चर पद, कौन सा? चर पद, सबसे पहला चर पद, और दूसरा होता है बेटवा अचर पद। ओके, चरपद और अचरपद। चरपद में कौन कौन आ जाते हैं? चरपद में यहां से देखिए जितना भी ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये सब किस में आ जाते हैं बाबू? चरपद में आ जाते हैं। और यहाँ पर 0 1 2 3 यानी कि जो हमारे नंबर्स होते हैं, काउंटिंग होती है, वो सब किस में आ जाते हैं बेटवा? अचर पद में आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप इतनी बात समझ गए, चर और अचर को समझ गए। अब यहाँ पर देख लीजिए बेटा, यहाँ पर कैसे इसको परिभाषित करेंगे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना बाबू। मैं एक डेफिनेशन आपको लिख रहा हूं, आप उसी के माध्यम से सारी परिभाषाओं को बना सकते हैं। देखिए जैसे मैं रैखिक बहुपद को परिभाषित कर रहा हूं, देखिए वह बहुपद जिसमें चर पद की घात, जिसमें चर पद की घात पद की घात 1 होती है, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। आराम से सभी बच्चे समझ गए होंगे। सर चर पद की घात 1 होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। वह बहुपद जिसमें चर पद की घात कितनी होती है? 1 होती है, यानी कि पावर कितनी होती है? 1 होती है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं एग्जांपल में आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, ये एक रैखिक बहुपद है। t, ये भी रैखिक बहुपद है। z माइनस 2 रैखिक बहुपद है। आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ओके, और यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, x माइनस 2, ये भी रैखिक बहुपद है। या फिर बेटा मैं खाली यहाँ पर x लिख दूं, तो ये भी रैखिक बहुपद है। कुछ भी लिख दूं, q लिख दूं, रैखिक बहुपद है। 2t
रैखिक बहुपद है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि आप इसमें जितना भी आप चर पद देख रहे हैं उन सभी में चर पद की घात कितनी है, 1 है। तो वो सब क्या है, रैखिक बहुपद है। ओके, रैखिक बहुपद है। बेटा यहाँ पर ये टी बना है, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, टी। अब हम इसको समझते हैं द्विघात बहुपद को। तो द्विघात बहुपद का मतलब यहाँ पर जैसे रैखिक बहुपद में एक चर पद की घात 1, तो यहाँ पर द्विघात बहुपद में घात कितनी हो जाएगी बाबू बताइए, घात यहाँ पर 2 हो जाएगी, किसकी, चर पद की। तो बस इतनी सी माइंड में बात बिठानी है कि वह बहुपद जिसमें चर पद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल में लिख दे रहा हूँ बेटा, p of x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड जेड स्क्वायर, ये भी रैखिक बहुपद है, टी स्क्वायर ये भी रैखिक बहुपद है, 2t स्क्वायर माइनस 2t ये भी रैखिक बहुपद है। तो इस प्रकार के आपको जितने भी दिखेंगे वो सब क्या है बेटा, सॉरी द्विघात बहुपद है, यानी कि यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है। तो अगर किसी भी बहुपद में चरपद की घात 2 दिखे तो आप समझ लेना वो कैसा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद कहते हैं उसे। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट समझते हैं बेटा त्रिघात बहुपद को। तो त्रिघात बहुपद में आप याद रख लेंगे कि घात कितनी होगी, 3। वह बहुपद जिसमें चरपद की घात 3 होती है। ओके, रैखिक तो घात 1, द्विघात तो घात 2, और बेटा यहाँ पर त्रिघात तो घात 3, यानी कि त्रिघात बहुपद तो वह बहुपद जिसमें चरपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर p of x इक्वल टू एक्स क्यू, ये त्रिघात बहुपद है, टी क्यू प्लस 3t की स्क्वायर माइनस 2t और माइनस 1, ये बेटा आपका त्रिघात बहुपद है। और भी बहुत सारे यहाँ से ले सकते हैं, 2z क्यू ये भी है। ओके, और भी यहाँ से हम कह सकते हैं 2y क्यू माइनस 2y और माइनस 1, ये भी बेटा आपका त्रिघात बहुपद है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं बेटा बहुघात बहुपद। तो बहुघात बहुपद का मतलब ही है वह बहुपद जिसमें चर पद की घात 3 से अधिक होती है। बेटा बस इतनी बात याद रख लेंगे। ओके, वह बहुपद जिसमें चर पद की घात 3 से अधिक होती है। ओके, 3 से अधिक होती है। बेटा बस माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा लो, आपको हमेशा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। वह बहुपद जिसमें चर पद की घात 3 से अधिक होती है उसे चतुर्थ घात यानी कि बहुघातीय बहुपद कहते हैं। इसमें घात 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। यहाँ पर अधिक का मतलब है 3 से अधिक घात हो सकती है। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं, x टू दी पावर 4 प्लस 3x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, तो ये भी हमारा एक बहुघाती बहुपद है। x की पावर 5 बहुघाती बहुपद है, 2y6 ये भी बहुघाती बहुपद है। तो आपको बहुघाती बहुपद समझ में आ गए होंगे, यानी कि घात 3 से ज्यादा होना। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यदि कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप निसंकोच पूछ सकते हैं, उसे मैं फुल डिटेल डिस्कस करके आपको बताऊंगा और पूरा यकीन के साथ कह रहा हूं आपको निश्चित तौर पे समझा के जाऊंगा। बेटा बस आप यहाँ पर बने रहिए। ओके, तो इतना क्लियर हो गया होगा बहुपद और बहुपद के प्रकार। बेटा ये क्या है बहुपद के प्रकार? सबसे पहला रैखिक बहुपद, वह बहुपद जिसमें चरपद की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसमें चरपद की घात 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। और जिसमें चरपद की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। और जिसमें चरपद की घात बेटा जी 3 से अधिक होती है उसे बहुघात बहुपद कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पर शून्य क्या मूलक। तो मूलक और शून्यक एक ही बात होती है, जिन्हें बेटा मूल भी कहते हैं, आप याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, एक ही शब्द होता है शून्यक और मूलक और मूल। ओके, तो हम यहाँ पर फाइंड कैसे करते हैं सर शून्य क्या होते हैं? तो शून्य को ध्यान से समझोगे कैसे हम शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य का मतलब ही होता है बेटा कि अगर कोई बहुपद दिया है, ध्यान से सुनो, सबसे पहले समझो सर शून्य होता क्या है। यदि कोई बहुपद है और उस बहुपद में से कोई भी चर राशि दी होगी, किसी भी चर राशि की अगर आप बेटा जी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, मतलब मान ज्ञात कर रहे हैं, तो वही मान क्या कहलाएगा? आपका शून्यक कहलाएगा। सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा शून्यक क्या होता है? एकदम आराम से क्लियर हो गया होगा बेटा। शून्यक कोई ज्यादा बात बड़ी नहीं होती है, शून्यक सिर्फ सिंपल सी चीज है, यानी कि जब हम किसी बहुपद से x या y या z या एंड किसी चर राशि की जब वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा जी, तो उसी वैल्यू को हम शून्यक कहते हैं। ओके, अब ध्यान से समझो कैसे।
तो बेटा मैंने आपसे कहा कि बेटा अगर हमारे पास कोई बहुपद दिया है p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, आपने कहा ठीक है सर p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, मैं कहूँ बेटा यहाँ से शून्यक बताओ, तो आप एकदम कह देंगे सर शून्यक का मतलब ही होता है शून्य, तो p ऑफ x इक्वल टू क्या रख लेंगे, 0। तो जब p ऑफ x इक्वल टू 0 रख लिया तो बेटा x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि 1 को उधर भेजेंगे तो उधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, x बराबर मिल जाएगा बेटा -1, और x बराबर जो हमें -1 मिला यही हमारा क्या है, शून्यक है। ओके, एक बात और हमेशा याद रखेंगे बेटा, जो रैखिक समीकरण होता है मतलब रैखिक बहुपद होता है उसमें एक शून्यक निकलता है जैसे कि ये, और द्विघात बहुपद में 2 शून्यक, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक, और बहुघात बहुपद में 3 से ज्यादा शून्यक फाइंड होते हैं, जिस तरह वो बहुपद दिया होगा उसके हिसाब से। ओके, तो आपको शून्यक यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि शून्यक किसे कहते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे ग्राफ के माध्यम में शून्यक कैसे फाइंड करते हैं, ग्राफ के माध्यम से कैसे शून्यक ज्ञात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर समझेंगे ग्राफ के माध्यम से। ओके बेटा, ग्राफ से शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं बाबू, नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। ग्राफ से शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है बेटा, सपोज कर लो हमारे पास एक ये ग्राफ है, ये यहाँ पर x अक्ष, ये x डैश, ये y और ये y डैश। बेटा इस ग्राफ के बारे में मैं फुल डिटेल डिस्कस करूंगा, अभी सिर्फ आपको शून्यक बता दूं। ओके, मैंने कहा बेटा हमारी ये कोई रेखा है, ये कोई ग्राफ है, मैंने आपको ये ग्राफ दे दिया x x डैश y y डैश, और यहाँ पर ये मैंने एक लाइन खींच दी। अब मैंने आपसे कहा कि बेटा अगर हमारे पास यदि हमारे पास y इक्वल टू या फिर p ऑफ x इक्वल टू y दिया हो, क्या दिया हो बाबू, p ऑफ x इक्वल टू y दिया हो, मतलब ये संकेत कर रहा है कि यहाँ पर y दिया है हमें p ऑफ x बराबर कि बहुपद हमारा y की लाइन में है, तो बेटा y की लाइन में देखो कितना शून्यक हो जाएगा, तो ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है y की लाइन को, एक बार, तो यहाँ पर शून्य कितना हो गया बेटा, 1 हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको और यहाँ पर बता दूं कि जैसे अब मैं आपसे कहूं बेटा ये हमारा कोई ग्राफ है और ये यहां से ये गया कुछ ऐसे करके, थोड़ा सा ये ग्राफ गया, और मैंने y इक्वल टू p ऑफ x, मैंने आपको दिया एक समीकरण y इक्वल टू p ऑफ, यदि y इक्वल टू p ऑफ x हो तो शून्यक ज्ञात कीजिए कि इस ग्राफ से शून्यक कितने होंगे। ओके, तो शून्यक अगर आपको पूछना है तो कैसे यहाँ पर जवाब देंगे आप लोग, तो देखिए बेटा यहाँ पर अब हम समझते हैं ग्राफ के माध्यम से शून्यक, तो सिंपल ही है बेटा, ग्राफ के माध्यम से भी हम शून्यक आराम से फाइंड कर सकते हैं, किसी भी समीकरण मतलब बहुपद से भी हम शून्यक बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, और ग्राफ से भी। देखिए जैसे हमको ये ग्राफ दिया बेटा, एक ग्राफ दिया, सपोज करो ये कोई ग्राफ है बेटा, अब हम आपसे पूछे कि शून्यक यहाँ पर क्या होंगे, यदि मैंने कहा यदि y इक्वल टू p ऑफ x, यदि बेटा y इक्वल टू p ऑफ x, और यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं ये x x डैश वाली लाइन है, और ये वाली लाइन बेटा y y डैश वाली लाइन है। ओके, x x डैश और y y डैश, मैंने कहा बेटा यदि y इक्वल टू p ऑफ x हो तो आप यहाँ से बताइए शून्य कितने होंगे, तो आपको आराम से बता देने हैं। यहाँ पर शो कर रहा है बेटा कि x यहाँ पर दिया है p ऑफ x, मतलब हमें x की लाइन में देखना है, किसकी लाइन में देखना है बाबू, x की लाइन में देखना है कि यहाँ पर जो ये ग्राफ है वो कितनी बार टच कर रहा है, तो देखिए एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हम यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं, मूल बिंदु जिन्हें कहते हैं 0,0, इसलिए यहाँ पर जो ये ग्राफ है बेटा वो 1 और 2 बार यहाँ पर टच कर रहा है, तो शून्यक की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, शून्यक यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज पे एक आध और हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए अगर मैं आपसे कहूं बेटा यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया है, ये एक ग्राफ दिया है, सपोज दैट यहाँ पर एक ये ग्राफ है और ये x है, ये x डैश है, ये y और ये y डैश, और मैंने यहाँ पर ये ग्राफ दे दिया आपको, और मैंने कहा यदि y इक्वल टू p ऑफ x, तो बताइए शून्य कितने होंगे, तो बताइए बेटा इसका आंसर कितना होगा, तो आराम से बता सकते हैं। यहाँ पर ये जो x x डैश वाली लाइन है, लेकिन ये यहाँ पर शो कर रहा है कि सर x की लाइन में हमें देखना है, x की लाइन में देखना है, और x की लाइन में देखना है, लेकिन यहाँ पर x की लाइन में कोई ग्राफ है ही नहीं, टच ही नहीं कर रहा है इस रेखा को,
इसका मतलब है यहाँ पर जो शून्य होंगे वो कितना होगा, शून्य होगा। शून्य कितने होंगे, शून्य होंगे, क्योंकि y की रेखा को ग्राफ टच कर रहा है, x की रेखा को ग्राफ टच नहीं कर रहा है, तो शून्य की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, 0 हो गई। बेटा नेक्स्ट पेज पर हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पर एक आध और ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं कि शून्य को कैसे फाइंड करते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास ये एक और ग्राफ दिया है, जैसे सपोज करो ये है यहाँ पर, और इसे हम x डैश कहते हैं, और ये क्या है बेटा आपका y डैश है, और मैंने यहाँ पर दे दिया यदि x इक्वल टू पी ऑफ वाई, x इक्वल टू पी ऑफ वाई। तो आपको सीधा सा पता करना है y की लाइन में, किसकी लाइन में, y की लाइन में। बेटा y की लाइन में आप आराम से पता कर सकते हैं कि शून्य कितने हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए y की लाइन है, और y की लाइन को जितनी भी बार टच कर रहा है ये ग्राफ, जितनी बार टच कर रहा है वही इसके क्या हो जाएंगे, शून्य होंगे। तो काउंट कर लीजिए कितनी बार टच कर रहा है, 1 2 और 3। यहाँ पर 0 से होकर नहीं जा रहा है, इसलिए इसे काउंट करेंगे तो 1 2 3, और यहाँ पर कितना बेटा 4। तो शून्य यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो आप लोग सब समझ गए होंगे शून्य भी किसे कहते हैं और शून्य भी कैसे फाइंड करते हैं, बहुपद के माध्यम से और ग्राफ के माध्यम से आराम से। इसी बेस्ड पर पूरा बेटा आपका एक्सरसाइज 2.1 है, उस एक्सरसाइज को आप लोग क्लियर कर लीजिए। और यहीं पर शून्य पूछा हुआ है वहां पर ग्राफ के माध्यम से, तो आराम से आप शून्य का फाइंड कर सकते हैं एक्सरसाइज। और इस नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। आज इतना ही, धन्यवाद।